की दशा सब लोग जानते हैं। भगवान का हम लोग कितना ख्याल करते हैं, अलमारी में बिठा करके रखते हैं हमको। छोटी सी अलमारी अपने घर में बना लिए, भगवान जी को वहीं लटका दिए, पड़े रहो। सुबह 4 ठुलाची दाना और शाम को 4 ठुलाची दाना चाहे किशमिश रख दिए, लो प्रभु भोग लगाओ। तो हमारी यही दुर्दशा करना है तो आप बता दो कि हम भगवान हैं, फिर तो हमको टांग देंगे। इसलिए आप शांत रहें, इसी में भलाई है। और भगवान ने कहा गर्गाचार्य जी कि ये साक्षात सब गुण संपन्न है। और इस प्रकार की बात सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद गर्गाचार्य जी को दक्षिणा वगैरह दी। नंद बाबा बहुत सारे धन दिए, लेकिन गर्गाचार्य जी ने साक्षात परमात्मा का दर्शन कर लिया था, इसलिए उन्होंने कहा ये सब धन संपत्ति से क्या मतलब है हमको, हमें तो साक्षात परमात्मा मिल गए। और इस प्रकार से बड़े धूमधाम से नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार के बाद थोड़े कृष्ण भगवान बड़े हो गए। अब जो है वो थोड़ा थोड़ा घुटमन यानी बकैया बन करके चलना सीख गए। और चलने लगे तो बड़ा उत्पात करते थे। छोटे बच्चे जब चलने लगते हैं तो इधर का सामान उधर, उधर का उधर, ये सब करते रहते हैं। एक दिन समस्या ये आई कि भगवान का पूजा कर रहे थे नंद बाबा अपने महल में, पूजा स्थल बढ़िया बनवाए थे, वहीं पूजन कर रहे थे। तब तक कन्हैया जो है चलते चलते प्रवेश करने जा रहे थे। तब तक नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं अंदर मत आना, यहाँ पर जय जय की पूजा हो रही है, नहाए वहाए हो नहीं, अभी बस चले आओगे, वहीं रहना, अंदर मत आना। तो वो वहीं थोड़ी देर रुक गए। माँ ने भी मना कर दिया, नहीं बेटा नहीं जाते, बाबा अभी पूजा कर रहे हैं, पूजा कर लेंगे, आएंगे तो तुमको प्रसाद देंगे। इस प्रकार की बात जब सुने तो अब वहीं बैठ गए। एक दिन देखे पूजा, 2 दिन पूजा, 3 दिन पूजा। पूजा में देखते क्या थे, शालिग्राम जो थे, शालिग्राम जी को रोज गंगा जल से नहवावे, दूध से नहवावे, दही से नहवावे, शक्कर से नहवावे, घी से नहवावे और मधु से नहवावे। ये कई दिन से देख रहे थे। और एक दिन तो रहा नहीं गया, जब स्नान कर रहे थे तब तक वो देख लिए ये तो शहद से न स्नान कर रहे हैं, तो मीठा होता है, माँ हमको खिलाती है। मुंह में पानी आ गया कन्हैया के। और माँ का थोड़ा ध्यान भटका। तब तक नंद बाबा पूजा करने के बाद माला जप करने के लिए जप माली में हाथ डाला और नेत्र बंद करके और मुंह पे गमछा डाल करके जप करने लगे। क्योंकि जप करने में अगर चेहरा पे ऐसे कुछ लोग तौलिया डाल करके उसी में अपना ओढ़ करके जप किया करते हैं, उससे ध्यान जो है एकाग्र होता है। तो ऐसा उन्होंने किया, चादर डाला और माला लेकर के बैठे और जप कर रहे हैं। इधर कृष्ण भगवान छोटे से घुटमन जा करके पहुंचे और जा करके सीधे शालिग्राम को उठाए और मुंह में रख दिए। गप से खा करके दाहिने तरफ बैठ गए। अब पलथी मार के बैठ के खूब चूस रहे हैं मुंह में लेकर। बड़ा आनंद आ रहा है उनको। इसके बाद जब 15 मिनट बीत गया, माला पूरी हुई नंद बाबा की, तो उन्होंने कहा शालिग्राम भगवान की जय। जब देखे तो सिंहासन, जो चांदी के सिंहासन में शालिग्राम थे, शालिग्राम गायब। बोले अरे मेरे भगवान कहाँ चले गए, मेरे भगवान कहाँ चले गए। बाएं देखे कोई नहीं, इधर उधर देखे कोई नहीं, फूल पत्ती हटा के देखने लगे
दिखे नहीं, दाहिनी तरफ देखे तो कहे कि तुम कब आए? कन्हैया कहे मुंह में रखे थे तो कहे बताओ तुमको मना किए थे, तुम क्यों आए? कहे बोलबे न कर। तुम कुछ खा रहे हो? कहे तब तक तो उनको लगा, शंका लगा, मुंह फूला हुआ है, ऐसे पूरा फुला के ऐसे बैठे हैं, कर रहे हैं। बस उनको थोड़ा गुस्सा आया और थोड़ा सा ऐसे गाल पे जैसे फुला करके ऐसे करो तो फूंक से निकल जाता है हवा ना, ऐसे उन्होंने गाल पे ऐसे एक ठो ऐसे मारा, शालिग्राम छटक के उतना गप से निकल के बाहर। राम 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 राम, तुमने मेरे शालिग्राम को मुंह में रख लिया, इतना दुस्साहस! कान पकड़ करके और उठा करके ले जा करके जसोदा जी के यहाँ कहे कि देख रही हो इतना उत्पाती हो गया है, कई दिन से मना कर रहा था, आज घर प्रवेश किया पूजा में और शालिग्राम को ही मेरे खा गया। बोले कि तो मेरा पुत्र शालिग्राम से कम है क्या? झूठे डांटते रहते हैं बिना मतलब। मेरा भी तो पुत्र उसी तरह सांवला है, आपके थोड़े ज्यादा काले हैं, हमारा थोड़ा कम काला है, शालिग्राम से कम है। और इसके बाद फिर कृष्ण को समझाई, बेटा ऐसा नहीं करते, दोष लगता है, पाप लगता है, भगवान को ऐसे मुंह में नहीं रखते, समझाई। और इसके बाद स्नान उनका जो है शालिग्राम का गोमूत्र से स्नान कराया, गंगा जल से, जमुना जल से, घी दूध दही सब जो है स्नान करा करके भगवान से क्षमा कर प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, मेरा छोटा सा लल्ला है, उसको पता नहीं था, आपको मुख में रख लिया, उसके दोष को क्षमा कर देना, उन्हें जो है श्राप मत देना, हमारी क्या गलती है, हम तो आपका ध्यान कर रहे थे, वो आपको खा गया, उसकी वो तो छोटा है, अबोध है, बालक है। वो कहे कि हम सबसे बड़ा जय जय हम है और बाबा जो है शालिग्राम को जय जय कर रहे हैं, हमारा पूजा करना चाहिए, हमको खिलाना चाहिए, इस शालिग्राम के चक्कर में पड़े हैं। इस प्रकार से एक दिन तो हद कर दिए कृष्ण भगवान। जब थोड़ा और बड़े हुए, चलने डोलने लगे, तो बड़ा खूब फात करते थे, गोपियों के घर में जाते थे, माखन दूध दही जो भी रहता था निकाल करके खाते थे, और जो बंदर जीव जंतु जो भी मिले सबको खिलाते थे। उनकी बड़ी प्यारी सी मंडली बन गई, विद्या प्रचार चोर मंडल उनके मंडली का नाम है। पूरा एकदम पढ़ना लिखना घूमना फिरना सब में वो मंडली साथ चलती थी। 10-12 जो है उनके मित्र थे, सब चलते थे साथ में, छोटे छोटे, कुछ बड़े बड़े भी थे लेकिन मित्र थे, क्योंकि वो जा करके किसी के घर में घुस जाते थे, खूब खाते भी थे खिलाते भी थे, दोनों काम करते थे। एक दिन तो सत्यनारायण भगवान का पूजन था, बढ़िया पंजीरी बना रही थी ग्वालिन, और कन्हैया गए और बोले कि मैया क्या कर रही हो? अरे जय जय की पूजा है, आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है। बोले हमसे बढ़कर के सत्यनारायण भगवान कौन आ गए, दो पहले हमको भोग लगाओ, हमको तो हम खाए फिर भोग लगाना। बोले नहीं, तुम यहां से निकल जाओ। डांट दी, देवे नहीं कि पंजीरी जो बना था। बोले कि अब वही बता दिया। गए और जाने के बाद 2 ठो छोटे छोटे कुकुर के बच्चे को, पिल्ला को लेकर के आए, 2 छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे, उठा के एक हाथ में एक हाथ में उठा करके ले आए और धीरे से घर में प्रवेश किए, जहां शालिग्राम का सिंहासन और सब उनका पूजा का मंडप बनाए थे, चौका उका पूर के, उसी पर बैठा दिए
दोनों को छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो भागते भी नहीं है, जहां बैठा दो वहीं बैठे रहते हैं। अब वो दोनों बैठ गए और जाके बोले मैया तुम्हारे शालिग्राम आ गए हैं, सत्यनारायण भगवान आ गए हैं, दर्शन कर लो नहीं चले जाएंगे। बोले सत्यनारायण भगवान आ गए? पंडित जी तो आए नहीं, सत्यनारायण भगवान पहले कैसे आ गए? अरे जाके देखो बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं, भोग लगाओ। जाके देखे तो पता लगा दो ठो पिल्ला छोटे छोटे बच्चे कुत्ते के। राम 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 जो है हटा उठा करके फिर सफाई उफाई की और सीधे नंद भवन। जसोदा जसोदा तुम्हारा पुत्र बड़ा खुरपाती हो गया है, मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए ब्राह्मण को बुलाई थी और मेरा सब कर दिया, ले जाकर के छोटे छोटे बच्चे रख दिया, ये बहुत उत्पाती हो गया, ऐसा किया वो किया, माखन खा जाता है, बड़ी शिकायत। इतना शिकायत की। बोले कि लल्ला तूने ऐसा किया? बोले नहीं भैया ऐसे ही लोग हमको कहते रहते हैं, हम तो यहीं थे घर में। सूत जी महाराज कह रहे हैं सुखदेव जी से, और राजा परीक्षित से बता रहे हैं सुखदेव जी से, ये देखिए सत्यवादी हैं, हरिश्चंद्र के कुल खानदान के हैं कृष्ण भगवान, कितना सत्य बोल रहे हैं अपनी मैया से। हम कहीं नहीं गए थे, हम तो यही थे। इस प्रकार से कुछ दिन बाद और उनका खुरफात बढ़ा। एक घर में गए और उनसे माखन मांगे और वो माखन नहीं दी गोपी। रात्रि में गए और जा करके उनके पति यानी गोपा को और गोपी को, गोपा की दाढ़ी में गोपी के चोटी को बांध दिए। दोनों सोए थे, रात में गए बांध दिए। अब रात में भाई प्यास वास लगती है, वो उठे उसके पति और जब खींचे तो पता लगा ये भी खींचा जा रही है, चोटी बंधा है। बोले हूँ, कहे कि अरे काहे खींच रही हो? बोले खींच कहाँ रहे हैं, पूरी बत्ती डिबरी उबरी बुझ गई थी। फिर किसी तरह से दोनों जा करके किसी तरह गए और जब जला करके दीपक देखे तो पता लगा कि दाढ़ी में बांध दिए हैं। बोले कि वही आया था नंद का छोरा, वही कुछ किया है खुरफा, बांध करके हम दोनों को चला गया। हम लोग तो कह भी नहीं सकते कि हम दोनों को बांध के चला गया है। एक बार तो गोपियों ने, जो सास होती हैं वो जो है अपनी बहुओं को नहीं जाने देती थी कहीं, पूरे नगर में घूमती थी, हर जगह जाती थी और नई नई गोपियां जो थी, शादी विवाह जिनका हुआ था, वो सब कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाई। जल और लेने जाती थी, जल लेकर के आ जाती थी अंधेरे में। माखन मिश्री जो भी दूध दही अपना घर में बैठ करके वो निकालती थी, मक्खन वगैरह। तो मन में हुआ कि हम लोग भी दर्शन करने चल करके लल्ला को देख ले नंद के घर में। तो कहीं कि कैसे चलेंगे हम लोग। सभी सखियों ने मिलकर के एक योजना बनाई कि सब अपने अपने घर में जो दूध दही का हांडी है उसमें हम लोग मक्खन निकालेंगे और उसको फोड़ करके और कहेंगे कि नंद का छोरा तोड़ दिया है, फोड़ दिया है। तो हमारे घर की जो सासू माँ है उलाहना लेके जब वो जाएंगी तो हम लोग भी धीरे से चलेंगे, जब वो आएंगे तब तक हम लोग भी देख के आ जाएंगे। ऐसा विचार बनाई, लेकिन ये विचार उन्हों का बना और सबने अपने अपने घर की 10-15 जितनी मटकियां थी जिसमें वो अपना मक्खन निकालती थी, सब पटक पटक करके तोड़ डाली। क्योंकि वो गांव में घूमने गई थी उनकी साथ, सब तोड़ डाली, पटक पटक करके तोड़ डाली सब। सबकी सास आई घर में, बोली मटकी कैसे टूट गई? बोले टूट क्या गई, वो नंद का छोरा आया था, हम लोग माखन नहीं दिए, पटक कर फोड़ करके चला गया। नंद के छोरे की इतनी हिम्मत, अभी चलते हैं हम शिकायत करने। बोले कि हम जाएंगे तो बात बढ़ जाएगी, ऐसा करो तुम लोग देखियो, तुम लोग जाकर के कहो। सभी जितनी ग्वाल
जो गोपियां थी। और देखिए कृष्ण भगवान भी आ गए, एकदम माखन का नाम लेते एकदम विराजमान हो गए। यहाँ बैठा दीजिए, एक कुर्सी वगैरह हो या छोटी वाली कुर्सी लेते हैं, यहाँ पे बैठा दीजिए ऊपर में। वहाँ बैठ जाओ। अरे वहाँ पंडित बुला रहे हैं, पंडित बुला रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ बैठो बाबू, यहाँ बैठो। हाँ तो इधर खेलने में जा बैठा देखा बुलाओ पंडित को। यहाँ बैठ जा, पंडित बुला रहे हैं। यहाँ पे हाँ, ये छोटा वाला सिंहासन बढ़िया है, बैठ जाओ। क्या बात है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। और ऐसे ही कृष्ण भगवान इतने बड़े थे और गोपियां देखने के लिए उलाहना बहाना बना करके सब हांडी फोड़ करके और जा रही हैं। नंद जी के भवन में जाकर के सब खड़ी हो गई। गोपियों को देख करके नंद रानी ने कहा कि आज तो मेरे घर में न एकादशी है, न सत्यनारायण भगवान की कथा है, न कोई तीज त्योहार है, और नई नई गोपियां कहां से आ रही हैं, क्या करने आ रही हैं? मैंने तो बुलाया भी नहीं। सब पहुंच गई नंद भवन में। अच्छा आओ बहनों, आओ आओ, कहां से आ रही हो? अरे हम लोग आ रहे हैं जो है आपके छोरा को देखने के लिए। बड़ा उत्पात करता है छोरा, माखन उखन सब जो है बहुत खाता है। और नहीं माखन उखन भाई चाहिए तो कहीं जाना पड़ेगा ना, बैठने से काम तो चलेगा नहीं। तो इस प्रकार से उनका उलाहना सुन करके आज मैया ने उनको डांटा, कहा कि हमारे यहाँ इतनी गैया हैं, 9 लाख गैया हैं, फिर भी माखन दूध की कमी नहीं है। तुम दूसरे के घर में जाकर के माखन खाते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मानी, सबने शिकायत की। और कन्हैया जब आए तो माता के पल्लू को पकड़ करके छुप गए कि आज फिर शिकायत करेंगी तो हमको डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। और उस दिन माँ ने कहा कि आज मैं तुमको सबक सिखा के छोड़ूंगी। चांदी की छड़ी लेकर के कन्हैया को मारने के लिए दौड़ी हैं और कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया जा रही हैं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, नेत्र बंद करके परमात्मा का दर्शन करो, इस बाल रूप का दर्शन करो जो पूरे सृष्टि को नाच नचाता है, सबको मारता है, जिससे काल भी डरता है। उस काल को जो डराता है, मारता है, विनाश करता है। आज जसोदा जो है उनको मारने के लिए दौड़ी, और दौड़ते दौड़ते जब थक गई, उनको लगा कि डंडा के डर से, छड़ी के डर से मेरा लल्ला भाग रहा है, इसलिए मैं नहीं मारूंगी, लल्ला मेरे पास चले आओ। और ऐसी बात जब हुई तो कन्हैया जो है, कन्हैया कहे माँ मुझे मारोगी तो नहीं? बोले नहीं मारेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, आओ तो पहले मेरे गोद में। नहीं मारोगी ना? बोले नहीं मारेंगे, तुम्हारी आरती उतारेंगे, तुम आओ। और इस प्रकार से भैया ने उनको गोद में लिया। गोद में लेने के बाद ला करके ओखल से उनको रस्सी लेकर के बांधने लगी। इधर देखो, इधर इधर आओ सही कर। जब वो बांधती थी तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती, कन्हैया को बांध नहीं पाई। जब
कन्हैया को लगा कि माँ थक गई, तो बोली मैया हमें रस्सी दो, हम बताएं कैसे बांधा जाता है। इधर इधर इधर। और परमात्मा स्वयं मैया से रस्सी लेकर के और अपने आप को बांध लिया। और बांधने के बाद जब बंध गए, मैया जाकर के दही पिलोने लगी मक्खन निकालने के लिए। इसके बाद भगवान कृष्ण जो है खींचते हुए उस ओखल को ला करके जंगल में पहुंचे। और वहां जाने के बाद यमलार्जुन और अशोक के वृक्ष के बीच में ले जाकर के ओखल को फंसा दिए और खींचने लगे। खींचने के बाद दोनों पेड़ जो है गिर पड़े, धड़ाम से आवाज हुई, सब लोग दौड़ पड़े। क्या हुआ क्या हुआ? अरे लल्ला तुम्हारा ओखल से बंधा है, जंगल में चला गया है और वो पेड़ गिर गया, वो दब न गया हो। सब दौड़ पड़े, जितने गोकुलवासी थे सब दौड़ पड़े बचाने के लिए। और इस प्रकार से भगवान ने दोनों कुमारों को मुक्त किया। वो दोनों कुबेर के पुत्र थे। दोनों कुबेर के पुत्रों को जड़ जो पेड़ बन गए थे उनको उनका उद्धार किया। क्योंकि जब संत नारद जा रहे थे और संत नारद का उठ करके उन्होंने सम्मान नहीं किया, इसलिए संत नारद ने उनको श्राप दे दिया था कुबेर के पुत्रों को कि तुम अपने पिता के धन के घमंड में तुम सत्कार भी करना भूल गए हो, जाओ तुम लोग जड़ हो जाओगे। और वही जो है यमलार्जुन और जो है अशोक के वृक्ष बने थे, उनका उन्होंने उद्धार किया था। एक दिन तो कन्हैया सो रहे थे और मैया दही को मथ रही थी। मेरा कन्हैया जब जगेगा तो जगते ही वो माखन मांगता है, इसलिए आज सुबह सुबह एकदम उठ गई हैं और निकाल रही हैं माखन कन्हैया के लिए। जगेगा तो माखन मांगेगा। हाथ से दही मिलो रही हैं और ध्यान कर रही हैं कन्हैया का, माने मन से भी, वचन से भी और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से परमात्मा में वो लीन है और माखन निकाल रही हैं। सब काम चल रहा है, चिंतन परमात्मा का कर रही हैं। कन्हैया उठे और उठने के बाद जो काजल लगा के माँ सुलाती थी रात में, अगर बच्चों को काजल घर से बनाया हुआ बढ़िया काजल अगर लगा करके बच्चों को रात में लगा दें तो नेत्र की रोशनी बढ़ती है, जितने दिन के कचरे होते हैं सब निकल जाते हैं रात्रि के सोने में। उस तरह से मैया उनको हमेशा लगाती थी काजल। और जब उठे तो दोनों हाथ से आंख को मीचते हुए सबसे पहले पहुंचते थे मैया के पास और कहते थे कि मैया माखन दो। अरे मुंह तो धो लो, नहीं नहीं माखन दो। इसलिए उनको याद था कि जगते ही मेरा कन्हैया लल्ला मांगेगा माखन, इसलिए दोनों आंख में काजल इस प्रकार से लग गया था जैसे बद्रीनाथ धाम जो हैं, जगन्नाथ जी की आंखें जो हैं गोल गोल ऐसे दिख रहा था पुतली केवल, और काला काला चारों तरफ गोल गोल।
दोनों हाथ से मल दिए पूरे काजल। और बोले मैया दो, माखन दो। अब तो मैया ने कहा रुक लल्ला, कल का रखे हैं उसको जाकर के उतार करके खा ले। नहीं, हमको तो माखन ताजा चाहिए, बिना ताजा माखन के हम नहीं खाएंगे, अभी दो अभी दो। बोले अरे अभी माखन निकाल रहे हैं, माखन निकलेगा तब न देंगे। अब तो जा करके जिससे माखन निकालते हैं रही को पकड़ लिए। अब पकड़ के कहे नहीं हमको दो, पहले दे लो तब इसको निकालो। ये बाल हट होता है, इस प्रकार से बाल हट करके पकड़ लिया। बोले नहीं, बिना लिए नहीं माने और हमें दो। बोले रुक, तेरा उत्पात बहुत बढ़ गया, अभी बता। डांटने लगी और गई, अभी छड़ी लेके आती। छड़ी लेकर के आई और बोले छड़ी लेकर के आ रही हो, आओ। और जो सिलबट्टा होता है ना, लोढ़ा बगले में था, लोढ़ा लेकर के कहे कि तुम आओ आओ। ए बुढ़िया, हमको दो माखन, 80 बरस की हो गई, अभी माखन नहीं दे रही हो। नंद बाबा 75 के थे, यशोदा जी 5 साल बड़ी थी, 80 बरस की थी। बुढ़िया माखन दो, माखन दो। ऐसा करके रार मचा करके खड़े हैं वहीं मटकी के पास। दो नहीं देती हो फोड़ देंगे। तू फोड़ेगा, फोड़ेगा तू, इतना तुम्हारा साहस। ऐसा जब कहने लगे तब तक से तो उठा करके तड़ से मार दिए। सोचे कि मजबूत होगा, फूटेगा थोड़ी, और वो तो पूरा फूट गया। एक तो एक, कई ठो मटकी तोड़ दिए गुस्से में। मैया उस दिन मुस्कुरा रही है, करिए ये देखो छोटा सा छोरा, मैं डांटती थी आज हमको ये डांट रहा है, बुढ़िया कह रहा है। और पूरा माखन सब जो है गिर गया, और ऊपर से उसको पैर से, हाथ से, मुंह से उसी पर लेट रहे हैं नंगा एकदम, और कह रहे हैं कि मुझे माखन दो, नहीं दोगी मैं यहीं लूटूंगा। मैया ने कहा कि हट मत करो, तुमको चांद का खिलौना देंगे। अच्छा, चांद का खिलौना? अब वो मक्खन भूल गए, बोले मैं तो चांद खिलौना लूंगा, चंदा मामा को दो, चंदा मामा को दो, मैं तो चांद खिलौना ली हूं। मैया बोली चंदा मामा को हम देंगे, वो रात्रि में आते हैं, रात्रि में हम तुमको देंगे। बोले रात्रि तक हम इंतजार थोड़ो करें, हमको अब ये चांद खिलौना चाहिए। बोले कि मैं चांद खिलौना नहीं, तुम्हारा विवाह करा देती, तुमको बहू ला देती। बोले कि बहू? अब तो चांद खिलौना भूल गए, बोले कि हमको बहू दो, हमको बहू दो। और इस प्रकार से बहुत सारे भगवान ने लीलाएं की। उन्होंने कहा कि हमको बहू ला करके दो। बोले कि हम तुम्हारा विवाह कराएंगे, सुंदर सी बहू ले आएंगे। अब बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा विवाह होगा। बोले कि तुम्हारा विवाह करेंगे, छोटा सा जो गुड्डा गुड्डी होते हैं, गुड्डी ला करके दे। बोले कितना बड़ा चाहिए? बोले इतनी बड़ी बहू हमको ला करके दो कि जब हम गैया चराने जाए तो उसको पॉकेट में रख करके लेके जाए, वो हमारे साथ रहे। तो वो छोटा सा ला करके दे दी। बोले नहीं, ये नकली वाला नहीं, असली वाला दो। तो बोले कि असली वाला, अभी तुम इतने छोटे हो,
तुमको कौन अपनी पुत्री देगा? बोले हमने एक पसंद करके रखा है, छोटे से नन्हे से हैं, बोले हम पसंद करके एक ठो रखे। अच्छा, अब तुम इतने बड़े हो गए, लड़की भी देख लिए? बोले हाँ देख ली, अच्छी है। कौन है? बोले वृषभानु जी की पुत्री है, बरसाने की है छोरी, उसी से हमारा विवाह करवा दो। बोले कि अच्छा, तुम छोरी भी देख लिए? बोले अब तो हमारा विवाह करवा ही दो। कि राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। मैया कहती है उम्र तेरी छोटी है, सूरत तेरी भोली है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। तब कन्हैया कहते हैं कि जो तू ब्याह न कराए, तेरी गैया ना चराऊं। आज के बाद रे मैया, तेरी देहली पर ना आऊं। आएगा आएगा रे मजा जीत हार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। कन्हैया मैया से कहते हैं अगर तुम ब्याह करवा दोगी तो तुमको कुछ काम नहीं करने देंगे, अपने छोरी से सारा काम करवाएंगे। बोले अच्छा। कि चंदन की चौकी पे मैया तुझे बिठाऊं, अपनी राधा रानी से चरण तेरे दबवाऊं। तुम्हारी सेवा खूब करवाएंगे उससे। भोजन मैं बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। ऐसे बार बार कह रहे हैं। अरे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोले,